Very good morning, students. Hope you all are fine at home. And we are doing the chapter 2 of your course book, that is The Thief and the Fox. And we have already done the word meaning and make sentence of this chapter. Now coming to the next part, that is question answers of chapter 2, The Thief and the Fox. From the first question, very first question, see here. What did the traveler do when he could not find the horse? कहते ट्रैवलर ने क्या किया जब उसका हॉर्स नहीं मिला. ठीक है. एंड द आंसर इज when the traveler could not find his horse, he asked the thief who was standing near the tree about it. कहते जो ट्रैवलर ने किससे पूछा, जो थीफ था वहाँ नज़दीक खड़ा था ट्री से, उससे पूछा कि यहाँ पे मैंने अपना टाई किया था हॉर्स, तो आपने देखा है कहीं, उसके बारे में पूछा उससे. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी रीड दिस अबाउट इन द बुक. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपन टू द हॉर्स अकॉर्डिंग टू द थीफ. कहते थीफ के अकॉर्डिंग हॉर्स को क्या हुआ था. थीफ ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू द थीफ द ट्री हैड ईटन अप द हॉर्स, कि जो ट्री था वो खा गया था हॉर्स को. ओके, दैट वाज नॉट ट्रू, बट थीफ ने ऐसे उसको स्टेटमेंट दी थी. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन थर्ड. वाई डिड द फॉक्स टेल द मैन एंड द थीफ टू कम अगेन द नेक्स्ट डे. कि थीफ को एंड मैन को फॉक्स ने ये क्यों कहा था कि आप नेक्स्ट डे आना, कल आना, क्योंकि हमने स्टोरी में ऑलरेडी रीड किया है कि वो दैट वाज शी वाज फीलिंग डल. डल का मीनिंग क्या है, थोड़ी सी मेंटली लो, है ना. जब हम थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में हो जाता है ना कि अभी हम थक गए हैं. सो सेम हैपेंड विद द फॉक्स एंड शी सेड कि उसने सारी रात और नाइट द सी वाज ऑन फायर, कि सी में फायर थी एंड उसकी क्वेंच को हमने फ्लेम्स को क्वेंच करने के लिए हम वी हैव टू थ्रो हे इनटू इट. ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फोर्थ. ओके, सो टू क्वेंच द फ्लेम्स she had to throw all the night in the sea. Sea was on fire, but that was not true. But she was said these words to so that the thief tell them the truth. Okay, so this was it. Now, so fourth question, why did the fox lie to the thief. Now same thing is same question arise again कि thief को ऐसे क्यों कहा था fox ने, क्योंकि वो उससे सच जानना चाहती थी. The fox lied to the thief so that he could make him speak the truth. So that he can make him speak the truth. So that वो अपना सारा सच बता दे. That what is the real matter is. Okay, what's the real matter? So the fox lied to the thief so that he could make him speak the truth. Okay, beta. Now next question fifth. Why did the thief return the horse to the man? अब थीफ ने रिटर्न क्यों कर दिया था, बिकॉज ही कम्स टू नो कि उसका अब सच पकड़ा गया है. सो द थीफ रियलाइज्ड दैट हिज लाई हैज़ बिन कॉट. तो थीफ को रियलाइज हो गया कि उसका जो लाई है, झूठ है, वो पकड़ा गया है. किसने पकड़ लिया, क्लेवर फॉक्स ने. सो इमीडिएटली ही रिटर्न द हॉर्स टू द मैन एंड आस्क्ड द मैन टू फॉरगिव हिम, यानी उसको माफ़ कर दे. उसने जल्दी से हॉर्स को रिटर्न कर दिया बिकॉज ही कम्स टू नो कि उसका भी झूठ पकड़ा गया है. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ योर बुक, सेकेंड चैप्टर. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द थीफ इन द स्टोरी स्टोल्स द मैन हॉर्स, देन ही टोल्ड अ लाई टू. ओके, कि थीफ ने स्टोल कर लिया था मैंस का हॉर्स और उसने झूठ भी बोला, बट इन द एंड ही वॉज कॉट. राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स वाई डू यू थिंक ही वॉज रॉन्ग, वट एडवाइस वुड यू गिव हिम. अब आपने अपनी वर्डिंग्स में बताना है कि वो रॉन्ग क्यों था. ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो क्या एडवाइस देते हो उसको. ठीक है बेटा, वन थिंग आप हमेशा रिमेंबर रखना दैट कि एवरीथिंग, एनीथिंग विच यू स्टोल और हाइड will be caught in the end. Okay, anything which you stole or hide will be caught in the end. So it's better to tell the truth. Okay, it's not in the story but also in the real life. So the thief was wrong because he stole the horse. thief wrong था क्योंकि उसने stole किया था horse को.
which actually belonged to the traveler, which was of a traveler. It is wrong to take someone else's possession without their permission. किसी और की permission के बिना हम उसकी कोई भी चीज़ नहीं, that is completely wrong. A liar is always caught in the end. Same line happened here कि हमेशा एक liar पकड़ा ही जाता है. So no matter how conveniently he escapes the situation, कि वो कितनी जल्दी या कैसे उस situation से निकलता, this doesn't matter. So my advice to him would be that he should always speak truth. Okay? So यहाँ पे देखो ये line है ना, a liar is always caught in the end. So आपने ये हमेशा remember रखनी है even in your real life. This will help you a lot. Okay? So we were on so advice आप भी दे सकते हो. What type of advice you give? This is your you can write in your own wording. ठीक है? That he should always speak the truth and level the steel. Okay? So हमेशा उसको truth ही बोलना चाहिए. Okay बेटा? So this was the question number 6. Now the next question, coming to the next question, that is question number 7. How could the tree eat up my horse? This was the line. You know, we have read this line in the story. How could the tree eat up the horse? So first here is, who said this to whom? कि किसने ये किसको कहा? किसने कहा था? स्पीकर. स्पीकर कौन है? ट्रैवलर, है ना. द ट्रैवलर सेड दिस टू द थीफ, है ना. ट्रैवलर को था ना कि मेरा कहाँ गया. नेक्स्ट, डू यू थिंक द लिसनर वाज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ? क्या आपको लगता है कि जो लिसनर जो सुन रहा है थीफ, वो सच नहीं बोल रहा? नो, द लिसनर वाज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ. यस, है ना, कि स्पीकर जो है, जो लिसनर है, वो ट्रूथ नहीं बोल रहा, बिकॉज ही हैड हिमसेल्फ स्टॉलन एंड हिडन द स्पीकर्स हॉर्स इन द वुड बिहाइंड द inn, क्योंकि उसने खुद ही उसको छुपा के रखा हुआ था. ओके, सो that's why he was not speaking the truth. Now coming to the C part question. Okay, so he was not speaking the truth. So this was the question B part of your 7th question. Now coming to the next part, that is C part of your question, that is, why did the speaker ask this question? अब speaker ने, speaker who is speaker? Traveler. Speaker ने ये question क्यों पूछा था? Because he was worried where his horse has gone. वो worried था ना. The speaker asked this question because he could not find his horse. क्योंकि उसको अपना horse नहीं मिल रहा था, इसलिए ये question उसने ask किया था. So these were the questions from your chapter 2nd. So you have to write these questions on your notebook. Okay beta, and complete your chapter 2nd. Okay, thank you.